नमस्ते। आज अपना टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्रकार के जो प्लांट ग्रुप हैं जिनको स्पर्मेटोफाइटा के तहत रखा गया है, बीजीय पादपों के तहत इनको रखा गया है। स्पर्मेटोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के तहत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके जो बीज होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वह नेक्ड होते हैं, अर्थात यहाँ पर अंडाशय की वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है। जबकि एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनमें ओव्यूल्स अंडाशय भित्ति द्वारा कवर्ड रहती है, वहां पर फल भित्ति पाई जाती है, फल का निर्माण वहां पर होता है। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो पाए जाने वाले जो लक्षण हैं, पाए जाने वाले जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को निम्न पॉइंट्स के तहत हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हैबिट्स, आवास, प्रकृति, स्वभाव। जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की प्रकृति कैसी होती है? जिम्नोस्पर्म मोस्टली ट्री रूप में होते हैं। किस रूप में होंगे? ट्री एंड सर्ब्स। ट्री और सर्ब्स रूप में पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म मोस्टली हर्ब्स। किस रूप में? हर्ब्स के रूप में, मीन्स शाखीय रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है वह ट्री के रूप में भी पाए जाएंगे, कुछ प्लांट सर्ब के रूप में भी होते हैं। इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। इसी प्रकार से जो इनकी जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स में आता है पेरिनियल। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वह एनुअल, बाई एनुअल एंड पेरिनियल। इस प्रकार जिनके आवास जो हैबिट्स होते हैं, हैबिट्स क्या होते हैं? इनकी जिम्नोस्पर्म के हैबिट्स कैसे होते हैं? पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के हैबिट कैसे होते हैं? एनुअल भी होते हैं, बायएनुअल भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कायिक जनन। कायिक जनन हम किसको कहते हैं? कायिक जनन वह जनन है जिसमें प्लांट्स का कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कंप्लीट प्लांट्स का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। जिम्नोस्पर्म में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअलिटी, लैंगिकता। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जिम्नोस्पर्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इनमें प्लांट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल।
पोलिनेशन बोलते हैं परागण, डिस्पर्सन बोलते हैं उनका प्रकीर्णन। जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म का जो प्रकीर्णन और पोलिनेशन है वो बाई एयर होता है। किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से। जबकि जो एंजियोस्पर्म है, उन एंजियोस्पर्म का जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, वाटर द्वारा होता है और एयर के द्वारा होता है, हवा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है ओव्यूल। अगला है ओव्यूल। ओव्यूल कैसा होता है? यहाँ पर जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका ओव्यूल नेक्ड होता है, नग्न होता है, नग्न बीजाणु होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? फल का निर्माण होता है और ये एक प्रकार से क्या होता है? कवर्ड। बाय फ्लूट वॉल या ओवेरी वॉल। अंडाशय भित्ति के द्वारा क्या होता है? वो कवर्ड होता है। अतः इनको क्या बोलते हैं? जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उनको अनावर्त बीजी बोलते हैं और जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनको आवर्त बीजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उन जिम्नोस्पर्म में सेपल और कोरोला, सेपल और कोरोला जो हैं, सेपल और कोरोला क्या होते हैं? एब्सेंट। जबकि एंजियोस्पर्म में सेपल और कोरोला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पोलिनेशन, परागण। परागण किस स्टेज में होता है, कहां पर होता है? जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में परागण जो बीजांड होता है, बीजांड का जो माइक्रोपाइल जो पार्ट होता है, बीजांड द्वार होता है, वहां से अंदर जाने के बाद में उनका परागण होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है उन यहाँ पर परागण कहाँ पर होगा? ओव्यूल में। जबकि यहाँ पर परागण कहाँ होता है? स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा बोलते हैं वर्तिकाग्र और स्टाइल बोलते हैं वर्तिका। जो वर्तिका जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में क्या होता है? यहाँ पर पोलिनेशन की घटना संपन्न होती है। नेक्स्ट जो है आपका आर्किगोनिया। आर्किगोनिया बोलते हैं स्त्रीदानी को। तो जिम्नोस्पर्म में होते, कुछ जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म होते हैं, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो एडवांस जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां पर आर्किगोनिया क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाती है। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया क्या होते हैं? एब्सेंट। आर्किगोनिया वहां पर पाई नहीं जाती। नेक्स्ट है प्रोथेलियल सेल इन मेल गेमेटोफाइट्स। मेल गेमेटोफाइट में जब पोलन का निर्माण होता है तो पोलन का जब पोलिनेशन होता है, अंकुरण आता है, तो अंकुरण के दौरान प्रोथेलियल सेल्स का निर्माण मेल गेमेटोफाइट में होता है। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन एंजियोस्पर्म में प्रोथेलियल सेल क्या होती है? एब्सेंट। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, भ्रूण कोश का निर्माण। जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण कब होगा? बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है, निषेचन से पूर्व ही यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? आफ्टर
फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन निषेचन हो चुका होता है, निषेचन होने के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्रेजेंट। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेल गेमेट्स हैं, मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स, जो फीमेल जो ओव्यूल है, ओव्यूल के दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन दो प्रकार की कोशिकाओं से फर्टिलाइजेशन करता है। एक मेल गेमेट्स ओव्यूल के एज से फर्टिलाइजेशन करता है, जबकि दूसरा जो मेल गेमेट्स हैं वो एंडोस्पर्म प्राइमरी सेल्स, उसके साथ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, और इस प्रकार से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी में मतलब एक प्रकार से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसमें क्लेवेज होता है, विदलन होता है, और विदलन के माध्यम से एक एम्ब्रियो से बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, मोस्टली जितने भी जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। आपात स्वरूप जो सिट्रस प्लांट्स हैं, उन सिट्रस जो फ्रूट्स है तो उनमें कभी कभी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल्स, सहकोशिका, कॉम्पेनियन सेल्स इन फ्लोएम। एंजियोस्पर्म का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स जो सहायक कोशिका होती है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होती है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो जाइलम पार्ट होता है, उस जाइलम पार्ट में वेसल्स, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होती है, जबकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उन एंजियोस्पर्म के जो जाइलम है, जाइलम में पार्ट में ये वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है उन प्लांट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। थैंक यू।